पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट बिला मुकाबला वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब हो गए हैं। स्पीकर इमरान नदीम ने अमजद हुसैन के बिला मुकाबला मुंतखब होने का ऐलान किया। अमजद हुसैन एडवोकेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर भी हैं, तो अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट बिला मुकाबला वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब हो गए हैं। स्पीकर इमरान नदीम ने अमजद हुसैन एडवोकेट के बिला मुकाबला मुंतखब होने का ऐलान किया है। अमजद हुसैन एडवोकेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर भी हैं और अब वो गिलगित बल्तिस्तान के बिला मुकाबला वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं और इसका ऐलान कर दिया गया है स्पीकर की जानिब से। स्पीकर इमरान नदीम ने अमजद हुसैन के बिला मुकाबला मुंतखब होने का ऐलान किया है। तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और अमजद हुसैन एडवोकेट बिला मुकाबला वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब हो गए हैं। अमजद हुसैन एडवोकेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गिलगित बल्तिस्तान के सदर भी हैं और अब वो गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में अपनी हुकूमत बना ली है और मेजोरिटी हासिल की, जिसके बाद अब उसने अपनी हुकूमत बना ली है और वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं उनके। कल होने वाले मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ्त हुई। हमने वही हासिल किया जो हम चाहते थे। कामयाब हतमी मुआहदे के लिए मजबूत बुनियाद रख दी है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की स्विट्जरलैंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आबनाए हुर्मुज़ को खुला रखने के लिए निज़ाम वज़ा करना चाहते थे, वो अब खुली है। ईरान ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकारों को अपने मुल्क में आने की इजाज़त दे दी है। हमारी टीमें तकनीकी सतह पर अपना काम जारी रखेंगी। Today was a very, very good day. We made a lot of good progress. We did exactly what we wanted to do. We wanted to build a mechanism for keeping the Strait of Hormuz open. It is open. We also wanted to build a mechanism, a similar mechanism, for deconfliction for the regional ceasefire. If there is shooting, if Hezbollah fires at Israel or if Israel responds, if there are other conflicts that arise in the region, we're actually talking to each other and figuring out how to stop the shooting. The Iranians have agreed to invite IAEA inspectors back into their country. Our teams working with the Iranians, the Qataris, and the Pakistanis made great progress yesterday. They will continue to work at the technical level. We laid a very good foundation for a successful final deal. वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा स्विट्जरलैंड मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ज्यूरिख से पाकिस्तान रवाना हो गए। वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट पर स्विस हुकाम और पाकिस्तानी सफीर ने अलविदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बुर्गनस्टॉक मुज़ाकरात में शिरकत की। सोशल मीडिया पर पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद MOU के तहत आला सतह कमेटी का पहला इजलास कामयाबी से हुआ। मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी माहौल में हुए। हौसला अफजा पेशरफ्त सामने आई। आइंदा 60 रोज के अंदर हतमी मुआहदे के लिए रोड मैप पर इत्तफाक किया गया, जिसके तहत सियासी निगरानी के लिए आला सतह कमेटी कायम की गई। वज़ीर आज़म ने अमरीका ईरान क़यादत को तामीरी रवाबित के लिए खिराज तहसीन पेश किया। कहा तारीखी अमल को आगे बढ़ाने में ताउन करने वाले तमाम दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करते हैं। मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए कतर ने ज़रूरी हालात और माहौल फराहम किया। मुज़ाकरात की मेज़बानी और सहूलतकारी पर स्विस हुकूमत को भी सराहते हैं। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खुसूसी तौर पर खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उनकी अनथक काविशों ने मुज़ाकरात को कामयाबी से हमकिनार किया। फील्ड मार्शल की लगन, अज़्म और साबित कदमी काबिल सताइश है। इनकी कोशिशों के बगैर ये पेशरफ्त मुमकिन नहीं थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को भी सिफारती कोशिशों पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मेहनत और काविशों को भी सराहता हूँ। डेवलपमेंट ये है कि ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कल पाकिस्तान का एक रोज़ा दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल। खित्ते की सूरत हाल और तिजारती ताल्लुकात पर बात होगी। पाक ईरान क़यादत मुलाकात में इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के अलावा सरहदी सलामती, तवानाई और इलाकाई राबताकारी पर भी बात करेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के इस्तकबाल की तैयारियां जारी है। शराह दस्तूर पर दोनों ममालिक के परचम लगा दिए गए हैं। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात भी किए जा रहे हैं। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद हम जंग के खात्मे की पोजीशन में आ गए, जो पाकिस्तानी शिराकतदारों की भरपूर कोशिशों का नतीजा है। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान की अल जज़ीरा से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान ने इलाकाई और आलमी हिमायत के साथ मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार बनाया। मुफाहमती याददाश्त का मकसद जंग का खात्मा और मजीद मुज़ाकरात के लिए बुनियाद फराहम करना है। इब्तदाई मुआहिदा मुज़ाकरात के लिए बाज़ाबता इदारा जाती ढांचा फराहम करता है।
मुज़ाकरात में ईरानी जोहरी प्रोग्राम आबने हुर्मुज़ और इलाकाई सलामती पर बात होगी। मार लिया सिफारतकारी का मैदान, पाकिस्तान बेहतरीन सालिस और मेजबान। पाकिस्तान की कोशिशों का समर अमेरिका और ईरान की 47 साल पुरानी दुश्मनी दोस्ती में बदलने लगी। स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात का पहला मरहला कामयाब, एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक फरीकैन 60 दिन में हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए रोड मैप पर रजामंद। ईरान अमेरिका तकनीकी मुज़ाकरात फौरी शुरू होंगे। ईरान के जोहरी प्रोग्राम, पाबंदियों और निगरानी के लिए खुसूसी वर्किंग ग्रुप्स कायम करने का फैसला किया गया है। आबने हुर्मुज़ में महफूज आमदरफ्त के लिए राबता निज़ाम बनाने पर भी इत्तफाक हुआ है। लबनान में जंगबंदी के लिए मॉनिटरिंग सेल बनाने का फैसला, सेल को डी कॉन्फ्लिक्शन सेल का नाम दिया गया है। ईरान अमेरिका बराह रास्त राबतों के लिए नया फ्रेमवर्क तश्कील दिया जाएगा। पाकिस्तान और कतर भी मुतहरिक रहेंगे और सालिसी के अमल की सियासी निगरानी जारी रखेंगे। चीफ मुज़ाकरातकार बाकायदगी से पेशरफ्त रिपोर्ट करते रहेंगे। मुफाहिमत यादाश्त पर दस्तखत के बाद ईरानी करेंसी की कदर में 100% इजाफा। पाकिस्तानियों ने 5 रोज में 300 अरब के रियाल खरीद लिए। मजीद बात करेंगे अपने रिपोर्टर सैयद रिजवान आलम से, जो इस वक्त चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन मलिक बोस्तान के हमरा मौजूद हैं। उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी आपको ये बता रहे हैं कि पाकिस्तानियों ने जो रियाल खरीदे हैं, जो उनकी तादाद है, उससे मुतालिक अपडेट्स आ रही हैं। मुफाहिमती यादाश्त पर जैसे ही दस्तखत हुए हैं, वैसे ही रियाल खरीदने में लोग आगे नजर आए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सिंध असेंबली के बजट इजलास में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के अरकान आमने सामने। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने अपोजिशन अरकान की तरफ पैन फेंक दिया। एमक्यूएम अरकान इजलास से वॉकआउट कर गए। एमक्यूएम के फरहान अंसारी ने कहा कि सिंध सोलर प्रोग्राम में 6.5 अरब रुपए की करप्शन हुई है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम सेहवन पब्लिक कमीशन रखा जाए। बोरीबंद लाशें देखी हैं, क्या आप कभी सह पाएंगे? फरहान अंसारी के बयान पर जियालो का एहतजाज, अल्फाज वापस लेने का मुतालबा। फरहान अंसारी का इनकार, कहा कोई गाली नहीं दी जो वापस लूं। ग्रुप बंदी एमक्यूएम में नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी में है। पीपल्स पार्टी के रुकन राजा रजाक ने कहा, न मंजिल मिली न रहनुमा मिला। एक वक्त में इनके 4 रहनुमा थे। तारीख का हिस्सा है कि खूनरेजी किसने करवाई। कराची के अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी रुकन के बयान पर एमक्यूएम अरकान ऐवान में शोर शराबा करते रहे और वॉकआउट कर गए। राजा रज़ाक साहब, राजा रज़ाक साहब, जी तशरीफ रखिए। फरहान अंसारी साहब, राजा रज़ाक। एक और अहम मामले की बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान की पार्लिमानी सियासत में नए दौर का आगाज हो चुका है। अक्सरती जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम बिला मुकाबला स्पीकर मुंतखब हो गए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के मलिक किफायतुर रहमान बिला मुकाबला डेप्यूटी स्पीकर बन गए। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मंजर शिगरी ने हमें ज्वाइन किया। मंजर, एक नए दौर का आगाज, एक नए बाब का आगाज, क्या तफसील है आपके पास? जी, ये गिलगित बल्तिस्तान की जो तारीख है उसमें अगर बिला मुकाबला स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब की बात करें तो एक नई तारीख है। जितनी भी यहाँ पे पार्लिमानी तारीख रही है उसमें मुत्तफिका तौर पे किसी को नहीं लाया गया है, बल्कि इसका तमाम अरकान असेंबली जितनी जमातें थी, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, इन सब ने मुत्तफिका तौर पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो है इंतखाब किया है। अभी चूंकि इंतखाब के बाद इजलास मौखर कर दिया गया है 7:40 तक के लिए, उसके बाद जो है वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाब होगा। ठीक है मंजर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। अहम राबते की बात करेंगे। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान को चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का टेलीफोन। IPP को गिलगित बल्तिस्तान में मिलकर हुकूमत बनाने की बाकायदा दावत दी। अब्दुल अलीम खान ने पेशकश कबूल कर ली। हुकूमत साजी में भरपूर ताउन की यकीन दहानी भी कराई। इस्लामाबाद से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में मिलकर हुकूमत बनाएंगी। दोनों जमातों की आला क़यादत के दरमियान इत्तफाक हो गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान से टेलीफोनिक राब्ता। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की दावत दी। अब्दुल अलीम खान ने बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशकश कबूल कर ली। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ ओहदों के लिए अब्दुल अलीम खान से हिमायत के बारे में भी गुफ्तगू की। सदर IPP ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान में वजीर आला, स्पीकर और दीगर ओहदों पर इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी का साथ देंगे और इन तमाम ओहदों पर उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाएंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इंतहाई खुशगवार और मुस्बत बातचीत हुई।
अब आपको बताएंगे कि बरतानवी वजीर आजम कियर स्टारमर ने मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है। वो कहते हैं कि अगले वजीर आजम के इंतखाब तक जिम्मेदारियां निभाऊंगा। पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी को इंतखाब की तैयारी का हुक्म दे दिया। कियर स्टारमर अहलिया और बच्चों का जिक्र करते हुए आबदीदा हो गए। तो 10 साल में छठा बरतानवी वजीर आजम भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। 2024 में तारीखी कामयाबी के बाद वजीर आजम बनने वाले कियर स्टारमर 2 बरस मुकम्मल होने से पहले ही मुस्ताफी हो गए। उन्होंने लेबर पार्टी की सरबराही 2019 में संभाली थी। ताहम रवां साल लोकल इलेक्शन में बदतरीन कारकर्दगी की वजह से उन पर मुस्ताफी होने के लिए शदीद दबाव था। बरतानिया में 10 साल के अंदर छठा वजीर आजम तब्दील। 62% अक्सरियत रखने वाले कियर स्टारमर को 2 बरस की मोहलत भी न मिल सकी। 2019 में लेबर पार्टी की सरबराही संभालने वाले कियर स्टारमर 2024 के आम इंतखाबात में तारीखी कामयाबी के बाद वजीर आजम बने। उनकी क़यादत में 14 बरस बाद लेबर पार्टी की इक़्तिदार में वापसी हुई, लेकिन 2026 के लोकल इलेक्शंस में लेबर पार्टी को बदतरीन शिकस्त होने पर कियर स्टारमर से मुस्ताफी होने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। 2016 में डेविड कैमरून के इस्तीफे के बाद स्टारमर छठे वजीर आजम है जो अपनी मुद्दत पूरी न कर सके। तो बरतानिया मुसलसल सियासी बहरान का शिकार है। 10 बरस में 6 वज़ीर आज़म तब्दील हो गए। डेविड कैमरून के बाद कोई वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। 2016 में ब्रेक्जिट रेफरेंडम हारने के बाद डेविड कैमरून ने इस्तीफा दिया तो बरतानिया की वजारत उज़्मा का मनसब थेरेसा मे ने संभाला। 2019 के आम इंतखाबात में कंजर्वेटिव पार्टी तो दोबारा जीत गई, लेकिन थेरेसा मे का इक़्तिदार बरकरार न रह सका। थेरेसा मे के इस्तीफे के बाद बोरिस जॉनसन बरतानवी वजीर आज़म बने, जो 2022 तक वजारत उज़्मा के ओहदे पर बरकरार रहे। बोरिस जॉनसन कोरोना की मोहलिक वबा और ब्रेक्जिट के बाद आने वाले चैलेंजेस से निपटने में नाकाम रहे। उनकी जगह वजीर आज़म बनने वाली लिज ट्रस सिर्फ 50 दिन 10 डाउनिंग स्ट्रीट की मकीन रही। ऋषि सुनाक 2022 में 1 साल की मुद्दत में इक़्तिदार संभालने वाले तीसरे वजीर आज़म बने। ऋषि सुनाक भी सियासी और मुआशी चैलेंजेस की लपेट में आ गए और उन्होंने मुल्क में क़ब्ल-अज़-वक़्त इंतख़ाबात करवाए। इलेक्शन में लेबर पार्टी की कामयाबी पर कियर स्टारमर ने 5 जुलाई 2024 को वज़ारत उज़्मा संभाली और 2 साल की मुद्दत पूरी होने से पहले इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये है हिस्ट्री। अब आपको ये भी बताते हैं कि लेबर पार्टी के रुकने पार्लियामेंट एंडी बर्नम ने पार्टी सरबराही का इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में उन्होंने मुल्क की क़यादत करने पर कियर स्टारमर का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि अगले वजीर आज़म के ओहदे के लिए वो खुद को पेश कर रहे हैं, इसलिए पार्टी सरबराही का इलेक्शन लड़ेंगे। एंडी बर्नम हाल ही में ज़िमनी इलेक्शन जीत कर पार्लियामेंट के रुकन बने हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम मामले की बात करेंगे। मामला है सानहाई गुल प्लाजा का। कराची पुलिस ने मुकदमे के चलान में मार्केट यूनियन के सदर और साथियों को जिम्मेदार करार दिया। जरा ये बताते हैं कि प्रोसिक्यूशन ने पुलिस चलान को एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया। लियाकत अली राना रिपोर्ट करेंगे। सानहा गुल प्लाजा में अहम पेशरफ, पुलिस ने मार्केट यूनियन के सदर को जिम्मेदार करार दे दिया। गार्डन थाना पुलिस ने मुकदमे का चालान प्रोसिक्यूशन को फ्राहम कर दिया, जिसमें लिखा गया कि तनवीर पास्ता, हुजैफा, अम्मार इस्माइल, अमीन, मोहम्मद रमजान और नेमतुल्लाह जिम्मेदार हैं। नेमतुल्लाह आग लगने वाली दुकान का मालिक है। जराये के मुताबिक प्रोसिक्यूशन ने पुलिस का पेश करदा चालान एतराजात लगाकर वापस कर दिया है और कहा है कि पुलिस ने फूलों की दुकान के करीब किसी चशमदीद गवाह को ढूंढने की कोशिश नहीं की। तफ्तीश नाकाफी है। पुलिस चालान के साथ अदालती इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट और गुल प्लाजा के एतराफ की इमारतों की CCTV फुटेज मुंसलिक की जाए। सिक्योरिटी गार्ड्स के बयानात भी कलमबंद किए जाएं। पुलिस ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल चालान और दीगर दस्तावेजात प्रोसिक्यूशन को फराहम की थी। लियाकत अली राना, समा, कराची। आगे बढ़ते हैं, अफसोसनाक खबर है। भारत के शहर लखनऊ में 3 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में आग भड़क उठी है। 14 अफराद जिंदा जलकर हलाक हो गए हैं। 20 से 25 तलबा अब भी लापता है। हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक इमारत में कोचिंग सेंटर कायम था। आतिशज़दगी के वक्त तलबा अंदर ही मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं, यूरोप में शदीद गर्मी की लहर। कई ममालिक में हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कई ममालिक में पारा 40 डिग्री से ऊपर जाने का इम्कान है। फ्रांस ने आधे से जायद मुल्क के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया। 845 स्कूल्स में तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी गई। बेल्जियम ने दोपहर के वक्त ट्रेनों की आमदोरफ्त रोक दी। स्पेन और इटली को भी गर्मी की शदीद लहर का सामना है। अभी आपको इस्लामाबाद से खबर दें, आशूरा पर 2 रोज़ा आम तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। आशूरा पर जुमेरात और जुमे को सरकारी तातील होगी। 25 और 26 जून को छुट्टी का नोटिफिकेशन
जारी कर दिया गया है। तो आपको अपडेट करें कि आशूरा पर 2 रोज़ा आम तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। आशूरा पर जुमेरात और जुमे को सरकारी तातील होगी। 25 और 26 जून को छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यानी कि जुमेरात और जुमे को आम तातील का ऐलान कर दिया गया है। आशूरा पर 2 रोज़ा आम तातीलान का ऐलान किया गया है। आशूरा पर जुमेरात और जुमे को सरकारी तातील होगी। 25 और 26 जून को छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 25 जून यानी कि जुमेरात और 26 जून यानी कि जुमे को आम तातील का ऐलान किया गया है। तो आशूरा पर 2 रोज़ा आम तातीलान का ऐलान कर दिया गया है। अभी आपको बड़ी खबर देंगे। अमेरिका ने ईरानी तेल की फरोख्त पर आयद पाबंदी आर्जी तौर पर उठा ली है। ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल्स पर पाबंदियां 60 दिन के लिए उठा रहे हैं। अमेरिकी वजीर खजाना की जानिब से ये बयान सामने आया है। एक बड़ी डेवलपमेंट है कि अमेरिका ने ईरानी तेल की फरोख्त पर आयद पाबंदी आर्जी तौर पर उठा ली है। ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल्स पर पाबंदियां 60 दिन के लिए उठा रहे हैं। ईरानी वजीर खजाना की जानिब से ये बयान सामने आया है। तो अमेरिका ने ईरानी तेल की फरोख्त पर आयद पाबंदियां आर्जी तौर पर ख़त्म की हैं। ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल्स पर पाबंदियों को 60 रोज़ के लिए हटाया गया है। अमेरिकी वजीर खजाना की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई है। फैसला स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात के बाद किया गया। अमेरिकी वजीर खजाना की जानिब से ये बयान सामने आया है। तो बड़ी डेवलपमेंट है कि अमेरिका ने ईरानी तेल की फरोख्त पर आयद पाबंदी आर्जी तौर पर उठा ली है। एक बड़ी पेशरफ देखी गई है और नरमी भी हम इसे कह सकते हैं कि देखी गई है। ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल्स पर पाबंदियां 60 रोज के लिए उठाई गई हैं। कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरानी सदर कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तो आपको बता रहे हैं मसूद पज़ेश्कियान सदर मुमलिकत वजीर आजम से मुलाकातें करेंगे। आपको बता रहे हैं कि तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि ईरानी सदर कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मसूद पज़ेश्कियान सदर मुमलिकत और वजीर आजम से मुलाकातें करेंगे। ईरानी सदर पाकिस्तानी क़यादत से 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करेंगे। और आपको बता रहे हैं ये बड़ी खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट करें। ईरानी सदर कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मसूद पज़ेश्कियान सदर मुमलिकत और वजीर आजम से मुलाकातें करेंगे। ईरानी सदर पाकिस्तानी क़यादत से 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करेंगे। इंतहाई अहम मुलाकातें होने जा रही हैं, जिसमें आपको बताएं कि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। ईरानी सदर पाकिस्तानी क़यादत से 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करेंगे। अफसोसनाक खबर है। सरगोधा में 7 साल की बच्ची मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल कर दी गई। पुलिस के मुताबिक बच्ची को दुकानदार ने ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे नदीम खान ने हमें ज्वाइन किया है। नदीम बताएगा तफसीलन। जी बिल्कुल, ये सरगोधा शहर का वाक़या है और बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि एक मासूम बच्ची घर से चीज़ लेने के लिए निकली ब्लॉक नंबर 8 में। तो जो दुकानदार था उसने चीज़ देने के बहाने इसको वर्गला कर बच्ची को पकड़ लिया और अंदर ले जाकर इसको ज्यादती का निशाना बना डाला। ज्यादती का निशाना बनाने के बाद बच्ची जो है वो जाँ बाग हो गई और मुलज़िम जो था वो मौके से फरार हो गया। जबकि वाक़े की इतला के बाद SP इन्वेस्टिगेशन इमरान अब्बास चदर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और बच्ची की लाश को कब्जा में लेकर। नदीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। एक और अहम खबर है कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में हेड टीचर्स की तैनाती के लिए तहरीरी इम्तिहान कल होगा। इम्तिहानी मराकिज़ पर CCTV कैमरास की तनसीब यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने COs एजुकेशन को मुरासला जारी कर दिया। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे दानियाल उमर ने हमें ज्वाइन किया। दानियाल, मुरासले में क्या कुछ लिखा गया है? देखिए, पंजाब के सरकारी स्कूलों में हेड टीचर्स की तैनाती के लिए तहरीरी इम्तिहान लेने का फैसला किया गया और हेड टीचर्स की मेरिट पर पोस्टिंग का टेस्ट कल मुनक्किद होगा। हेड टीचर्स के तहरीरी इम्तिहान का इनेकाद पेक्टा के ज़ेरे इंतजाम होगा। इम्तिहानी मराकज़ पर CCTV कैमरों की तनसीब के साथ इम्तिहान के दौरान बिला रात पर बिजली की फराहमी भी यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है। इम्तिहानी मराकज़ पर इंटरनेट और टैबलेट्स की दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने तमाम अजला में पेक्टा से राब्ते के लिए फोकल पर्सन नामजद करने का हुक्म दिया गया है और तमाम COs एजुकेशन को मुरासला भी इरसाल कर दिया है। दानियाल, आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। बहावलपुर के शेरबाग चिड़ियाघर में सैमसन नामी शेरनी ने 3 बच्चों को जन्म दिया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक शेरनी और तीनों नौमौलूद सेहतमंद है। मजीद बात करेंगे एहसन अंसारी से जो इस वक्त नन्हे शेरों के सल में मौजूद हैं। एहसन, बताइएगा।
आज देखिए बहावलपुर शेर बाग चिड़ियाघर में मादा शेरनी ने 3 नौमौलूद नन्हे खूबसूरत शेरों को जन्म दिया है। सैमसन इस शेरनी का नाम है। पहली मर्तबा इसने 3 बच्चों को जन्म दिया है। ये इंतहाई निगहदाश्त सेल है इस वक्त यहाँ पर चिड़ियाघर का, जहाँ पर इस मादा शेरनी को रखा गया है और जहाँ पर इन बच्चों को रखा गया है। हमारे साथ डॉक्टर फयाज साहब मौजूद हैं, वेटनरी ऑफिसर हैं यहाँ पर। उनसे पूछते हैं, सर ये बताइएगा इनकी क्या केयर हो रहा है, क्या ट्रीटमेंट हो रहा है इन बच्चों को? इनका रिस्क होता है अर्ली डेज के अंदर मोर्टेलिटी का, तो उसके लिए इसको अलहदा रख के इनकी स्पेशल मदर की भी स्पेशल केयर की जाती है, बच्चों की भी। तो मदर की जो है ना उसमें बीफ के साथ जो है ना चिकन और दूध और ORS ग्लूकोज सप्लीमेंटेशन मिनरल मिक्सर वो हम इनको जो है ना मेक श्योर करा रहे हैं। मजमूई तौर पर इस वक्त जो नन्हे शेर हैं बहावलपुर शेर बाग में, उनकी तादाद 5 है, जबकि मजमूई तौर पर जो शेरों की तादाद 19 तक पहुंच चुकी है।